नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ इंडिया। डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम आज मौजूद है मीरा रोड के नया नगर स्थित गाजी अस्पताल पर। गाजी अस्पताल पर एक परिवारजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बेटे कृष्णा प्रजापति नामक एक व्यक्ति ने अपने बेटे को गलत दवाएं दे करके उसकी रिएक्शन से मौत होने की बात, इस तरह के आरोप लगाए गाजी अस्पताल पर। गाजी अस्पताल के बाहर ही उन लोगों ने सारी मीडिया से बात की है। आप मीडिया से बात करने के लिए आज वो परिवारजन मौजूद है, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और सारे मसले को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उनके साथ में ये हादसा हुआ है और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जिस तरह से गाजी अस्पताल ने इन्हें धमकी दी है और सारे मामले से हटाने की कोशिश की है और इसी के साथ साथ परिवारजनों को बिना बताए यहाँ से मरीज को दूसरे अस्पताल पर भेजा गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जे अस्पताल में मृतक को भेजा गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। और जिस तरह के परिवारजन आरोप लगा रहे हैं, इस गाजी अस्पताल के साथ साथ जे अस्पताल पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं और उन्हें उस अस्पताल को मैनेज करने की बात कही है। तो आइए जानते हैं परिवारजनों से कि उन पर किस तरह की मुसीबतों का पहाड़ टूटा है गाजी अस्पताल के कारण। वहाँ के जो डॉक्टर ने था, उन्होंने बोला कि आपका भाई पूरा सही हो गया है, वहाँ पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसे इन्फेक्शन पकड़ लेगा दूसरे का, तो तुम लोग इससे कहीं और शिफ्ट करो। उन्होंने बोला कि पहले घर लेके जाओ, तो हम बोले घर, हमारा घर कैसा गणपत पाटिल नगर में है, गणपत पट्टी है, पतरे का घर है, वहाँ पर हम उसे सेफ नहीं रख पाते। हम लोग सोचे उसे और अच्छा हो जाए और नॉर्मल हो जाए, तो उसे देखभाल के लिए हमें उस डॉक्टर ने बोला, RMS वाले ने बोला कि हमारा पहचान का मीरा रोड में हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए इसे लेके जाओ। देखभाल के लिए हम इधर लेके आए थे, मेरा भाई पूरा नॉर्मल था। यहाँ जो सामने सब दिखाई दे रहा है, यहाँ हम उसे घुमाते फिराते थे, बातचीत सब उससे होती थी। यहाँ पर 10 दिन हुआ, मेरे भाई को पूरा ठीक हो गया था, पूरा सही था। यहाँ बैठा के व्हील चेयर पर हम उसे खिलाते, जो हमें जूस वगैरह सब पिलाते थे। फिर हमने ठीक होने के बाद इस गाजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है खान गाजी, उनसे हमने बोला कि मेरे भाई को अब डिस्चार्ज की ज़रूरत है, हमें दे दो, हम इसे ले जाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि और तुम 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, देखते इसे को उसे, उन्होंने बोला कि इसे बुखार है तो तुम 1 दिन और रुको। ठीक है, हम उस दिन रुके। उसके दूसरे दिन मेरे भाई को इधर से बोले सोनोग्राफी के लिए ले जाना है, तो हम सोनोग्राफी के लिए भाईंदर में लेके गए, वहाँ पर सोनोग्राफी निकाले, फिर उसे यहाँ लेके आए। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट उसका बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, उसके थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है, सूजन है कुछ, तो उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसे, हमें एक इंजेक्शन रात को ही मंगाया था, वो रखे थे, तो वो इंजेक्शन को रिटर्न करके उन्होंने हमारे से 3,500 का कि उससे ऊपर का इंजेक्शन मंगवा के उसे लगाया। उसके रात फिर मैं घर उसे देखने के लिए गई बेड पे, तो उसका पूरा इधर पे पहले स्टार्ट हुआ कि पूरा एकदम छाले पड़ने लगे। फिर मैंने उसके पेट पे कपड़ा हटा के देखा तो उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। रात को इतना नहीं दिख रहे थे, लेकिन सवेरे होते ही मेरे भाई को पूरा शरीर काला, छाले पड़ गए। हमने डॉक्टर को पूछा क्यों ये ऐसा हो रहा है, डॉक्टर हमें बोलता है सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते बोलते हम लोग को रखड़ाते रहे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सीरियस, उसकी कंडीशन सीरियस होती रही। फिर डॉक्टर ने 25 तारीख को रात को 7 बजे मैं और मेरी मम्मी को बोले कि वहाँ की जो सिस्टर लोग जो देखभाल करती है, उन्होंने बोला कि जाओ इसे जूस पिलाना है, तुम लेके आओ। मेरी मम्मी जूस लेने गए। उन्होंने क्या किया, मेरी कोई भी फैमिली इधर नहीं थी, हम दोनों, मेरी मम्मी यहाँ से गए जूस लेने, तो यहाँ पर हमारे बिना इजाज़त के उसे एम्बुलेंस में बाहर लेके आए, ACG बंद कर दिया, उसे बेड पे नॉर्मल कपड़ा पहना के बैठा दिया। हम आके सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों, हमारे बिना इजाज़त के तुम ऐसे कैसे क्यों कर सकते हो ऐसे। जब हमने इसे यहाँ लाया था तब तो साइन करके लिया था ना, आपने एडमिट किया था, डिस्चार्ज यहाँ अंदर लिया था, तो तुम हमारे बिना इजाज़त के उसे कैसे बाहर ला सकते हो। हमसे पूछा आपने कि उसे बाहर ले जाना है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, तुमने हमें एक बार बोलना चाहिए ना, कोई नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ पर उसे बाहर निकाला,
मैं और मेरी मम्मी अकेले ही थे। फिर हम सब आए। हम उसके बाद में रात को डॉक्टर ने अपने गुंडों को बुलाया। कितनी पब्लिक बुलाया, बहुत पब्लिक बुलाया। मैं हमारी फैमिली है छोटी, हम अकेले पड़ गए थे। फिर हमने बोला हम यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे। फिर हम आगे जाके वहाँ पर रुके। फिर हमारे यहाँ से एम्बुलेंस उन लोग ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे, तो हमने एम्बुलेंस को रुकाया, रिटर्न लाया। फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला। जो ये सब है, जो ये सब इन्होंने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला। इतना प्रेशर डाला कि हम लोग को इन्होंने बहुत यहाँ पर ये किया। और लेडीज बाउंसर भी बुलाए थे बहुत, हमारी फैमिली को मारने के लिए, मारा पीटी करने के लिए बहुत दबाव डाले इन लोग ने। ये सब हमें बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है इलाज करवाने की कोकिला और देश लोग में। हमारी औकात नहीं रहती तो हम अपने भाई को क्यों प्राइवेट में शिफ्ट। इन लोग ने जबरदस्ती मेरे भाई को मार डाला। इन लोग ने मंत्री साहब से हमें न्याय चाहिए, मदद चाहिए। आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। इन लोग ने दबाव डाला है, बहुत दबाव डाला हमारे ऊपर। आपने कोई एफआईआर की कोशिश नहीं करी? पुलिस स्टेशन में गए? नगरी पुलिस चौकी में जब यहाँ से एम्बुलेंस लेके भागे थे, उससे पहले भी गए थे। उससे पहले भी हमारा एनसी कुछ नहीं लिया। फिर जिस दिन एम्बुलेंस लेके भागे, हम 2 बजे करीब में वहाँ कुछ गए थे। उन्होंने हमारा एनसी भी नहीं लिखा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नए नगरी के पुलिस चौकी के लिए कोई अधिकारी रेडी नहीं है। उल्टा हमें ही बोलते हैं। ये यहाँ पर इनके ही ऑफिस में बैठ के इरफान नदाब जो है सीनियर 3 स्टार, इनके ही ऑफिस में बैठ के हमें धमकी देता है कि तुम लोग सबको अंदर डाल दूंगा। मेरे पापा को बोलता है हम सबको अंदर डाल देगा, छोटे छोटे हम भाई बहन को सबको अंदर डाल देगा, ऐसा बोलते हैं ये जो सीनियर है। ये हमारा लड़का जो पहले शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कैसी कैसी हालत हुई है, कैसे मैं निकाला हूँ, क्या नहीं किया। सर ये रेलवे से गिरा था, पुलिस ने उठा के शताब्दी हॉस्पिटल में लेके गया। शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला तीसरे दिन की सीरियस है थोड़ा सा, इसको आरबीएक्स में लेके गया। डॉक्टर बोला कि आरबीएक्स में लेके जाओ, वहाँ इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो लड़का बच भी सकता। तो मैंने ले गया, उसको ऑपरेशन करवाया। 15 दिन लड़का वहाँ पे दवा होते रहा 15 दिन में लड़का खड़ा हो। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए इसको घर पे ले जाइए, इसका दवा पानी घर पे दीजिए। हमारे घर पे समस्या सही नहीं था, इसके लिए डॉक्टर से राय लिया कि डॉक्टर साहब आप ही बताइए क्या करना। डॉक्टर ने बोला कि हमारे राज्य में एक हॉस्पिटल है मीरा रोड में, गाजी हॉस्पिटल, हम वहाँ पे ले जाइए, इसका देखभाल नहीं क्रय खत्ते भेजे थे कि मतलब वहाँ अच्छा रहेगा। तो यहाँ लाया तो इन्होंने दवा पानी किया। लड़का जो है 10 दिन सही था। 10वें दिन में मैंने उनसे रिचार्ज मांगा, रिचार्ज करने बोला तो क्या बोलने अभी उसको हल्का फुल्का बुखार है, 1-2 दिन रुक जाइए। तो 1-2 दिन में रुक गया। तो उसके बाद में ये 1500 का इंजेक्शन मंगाए, तो उसको रोक दिए। वो रोकने के बाद में 3000 का इंजेक्शन मंगाए। वो इंजेक्शन मारने के बाद में उसका शरीर जो है एकदम थोड़ी फुंसी से काला वाला सब पड़ गया। देखते हुए मेरी हालत ख़राब हो गई कि बच्चे को क्या हो गया। लेकिन इनसे मैं बोलता हूँ क्या होगा डॉक्टर साहब, तो बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो डेली हर दिन का प्रतिदिन का उनका 7000 का 7330 का ऐसे तो प्रतिदिन का उनका दवाई जाता था। तो पेशेंट एक 7000 3000 का दवाई खा लेगा, वो पेशेंट बचेगा। तो इन्होंने क्या करते हैं दवा का ये नहीं मालूम है अपने को, लेकिन पैसा पेमेंट में इनको दे देता था। यही हालत मेरी करके रखी है। हमको इसका न्याय चाहिए। और ये अपना नायनगर का पुलिस चौकी जो है, इन लोग हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, वो डॉक्टर का सुनवाई करते हैं। यहाँ पे 1000-2000 आदमी 100-200 आदमी तक बुला के हम लोग को मारा पीटा धमकाया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोग को अंदर डलवा दूँगा। ये सब दुनिया भर की पुलिस वाला बोला है। जयदेव में हम लोग गए, जयदेव की बात था कि मतलब हम लोग कहाँ लेके गए बच्चे, हम लोग कैम्प से लेके कहाँ तक हम लोग पूरी नहीं मिला। लास्ट टाइम में उसका ध्यान हो गया तो 7:10 पे 27 तारीख को हम लोग को मालूम पड़ा। तो हम लोग क्या किया कि हम लोग गए तो देखे कि लड़का वहीं है। तो वहाँ पे बहुत परेशानी था, कैसा करके उसको हम लोग निकाले। वहाँ के जितने पुलिस वाले थे उन लोग पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। कैसे उन लोग को बातचीत करके हम लोग वहाँ से बच्चों को निकाला के उसका मैं कार्यक्रम किया है। सर यही हमारी उम्मीद है हमारे बच्चों को
न्याय चाहिए। धन्यवाद। जे अस्पताल में क्या हुआ था आपके साथ? जे अस्पताल में 28 तारीख को सुबह हम गए थे 11 बजे के करीब में। तो हम अंदर जाने के बाद हम पहले पुलिस चौकी में गए थे। वहाँ पर पूछे हमसे क्या क्या। वहाँ से जाने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो हमें ही उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने वहाँ पर आके एम्बुलेंस में धक्कर मारा, ये मारा वो मारा। हमारे भाई को मतलब जानबूझ के फंसाया जा रहा था। वहाँ जेजे के जो हॉस्पिटल में जो रहते उन्होंने हमें ऐसा धमकाया। मैं गई थी, मेरे पापा गए थे, मेरे भाई गया था और जो हमारे साथ है वो गए थे। ऐसा उन लोगों ने हमारे साथ किया। ये घटना मुझे 26-25 तारीख को रात को पता चली थी कि ऐसा कुछ गाजी हॉस्पिटल में हो रहा है। मेरे कुछ परिचित लोग थे, उन्होंने मुझे बताया, पर मेरे आने से पहले ही वो बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर ये लोग लेके जा चुके थे यहाँ से। अब ये परिवार पूरी रात अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, सुबह तक ढूंढ रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में बच्चे पड़े। अगले दिन सुबह इनको कॉल आता है कि आपके बच्चे का जेजे हॉस्पिटल में देहात हो। तब उस दिन ये लोग आए थे गाजी हॉस्पिटल, मुझे बुलाया था। मैं यहाँ पर आई थी, मेरे साथ कुछ लोग भी थे। खाली 5 या 10 मिनट के अंदर नया नगर पूरा यहाँ जमा हो गया था। इतना बड़ा कौन सा क्राइम है जो सारा आके यहाँ जमा हो गए। ये हमेशा अपने प्रोटेक्शन में इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं? जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तब नया नगर के सोहेल पठान जी आए अपनी टीम लेकर। वो लोगों ने सारी बातें कहने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि आपको सारी चीज़ें दिख रही है, आपको नहीं लग रहा गलत है? उन्होंने मुझसे कहा कि गलत तो है, पर जब तक छानबीन होती है, एविडेंस नहीं होता, तब तक कुछ कह नहीं सकते। ये लोग डीसीपी कार्यालय गए, सीपी ने इनको लिख के दिया जब तक पीएमओ नहीं होता है तब तक हम आपको नहीं बता सकते, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब ये लोग जा रहे जेजे हॉस्पिटल, वहाँ पर ये पता चल रहा है इनको, इनका बड़ा लड़का जाके एडमिट करवाया है बच्चे को, और कोई पुलिस अधिकारी यहाँ से वहाँ गया था और उन दोनों ने मिलकर एडमिट कराया। जब इन्होंने बोला हमारे घर से कोई आया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? पर ये लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया। हो सकता है गाजी हॉस्पिटल ने वहाँ पर भी जेजे हॉस्पिटल के नीचे के कार्यालय के जितने लोग हैं, जैसे वार्ड बॉय होते हैं कुछ भी, उनको भी ये लोग ने सेट किया था। इनको पुलिस वहाँ से लेके जा रही है। पुलिस बोलती है बॉडी का हम पीएम नहीं करेंगे, हम बॉडी को देंगे सीधा आपके आके नया नगर पुलिस स्टेशन। मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इनके साथ। गरीबी देखकर हर लेवल पर जाकर इंसान इनके साथ गलत कर रहा है।